बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा-ए-कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 64 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे मुक़द्दिमात मुहफ़्फ़ज़ा के चौथे हिस्से को। गुज़श्ता हमारी बात इस मकाम तक पहुँची थी कि मुसन्निफ़ ने 3 तरह के राय हल को बयान किया और कहा कि ये तीनों के तीनों राय हल ऐसे हैं कि जिनकी हमें असलन ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुक़द्दिमा मुफ़व्वज़ा में इस बात को साबित करेंगे कि उसमें हर हाल में उसका वाजिब से पहले होना ज़रूरी है। यानी जब तक मुक़द्दिमा ख़ुद वाजिब नहीं हो जाता तब तक ज़िल मुक़द्दिमा भी वाजिब नहीं होगा। और बात यहाँ तक ये पहुँची थी कि हमारे पास जितने भी अफ़आल इख्तियारियाँ हैं, चाहे वो खुदा के हों चाहे वो इंसान के हों, उनमें हमारे पास फरमाते हैं कि जो भी हमारे पास अमल आता है उसमें पहले शौक़ होता है, उसकी तशवीक़ होती है। जब वो तशवीक़ अपनी इंतहा को पहुँच जाती है तो उसके बाद ये इरादे के मरहले में दाखिल हो जाता है और जब इरादे में दाखिल हो जाता है तो मौला हमें उस काम करने के मुतालिक क्या कर देता है? अमर दे देता है। फरमाते हैं ये अमर नहीं करना हकीकत में क्या है? ये अमर नहीं हकीकत में उसी बात की जानिब हमें इशारा करता है कि मौला चूँकि ख़ुद इस अमर के बारे में तशवीक़ रखता है, लिहाजा उसने इरादा किया है कि वो अपने बंदे को भी उसकी अंजामदही पर मुतवज्जे करे। फरमाते पास गोया कि हमारी गुफ्तगू मुतल्लक़ अवामिर में होगी। उन्हीं अवामिर में से क्या है कि वाजिब गैरी मुक़द्दिमा उन्हीं में शामिल है, क्योंकि मौला हमारे अमर करता है और अमर जो है वो उसकी तशवीक़ का बाइस बनता है। फरमाते ये जो अमर होता है इसका जो बुनियादी सबब होता है वो तशवीक़ होती है, वो शौक़ होता है कि जिसकी वजह से मौला उस बात का इरादा करता है। फरमाते चूँकि इन अवामिर में से एक खुद मुक़द्दिमा भी है और मौला उस मुक़द्दिमा की अंजाम देने का शौक़ भी रखता है, इसी वजह से मुक़द्दिमा की अंजामदही का अमर भी देता है। अलबत्ता एक फ़र्क है, एक ख़ुसूसियत है, वो क्या है कि मौला इसके बारे में हमें मुस्तकिल तौर पर हुक्म नहीं करता, बल्कि मुक़द्दिमात की अंजामदही का शौक़ ज़िल मुक़द्दिमा की अंजामदही के शौक़ के ताबे होता है। यानी बराह रास्त इसकी तशवीक़ का मौला इज़हार नहीं करता, बल्कि पहले ज़िल मुक़द्दिमा की अंजामदही का शौक़ होता है। उसी की वजह से हमारे सामने मुक़द्दिमात की अंजामदही का शौक़ भी ज़ाहिर हो जाता है, क्योंकि जब मौला किसी काम के मुतालिक शौक़ रखता है तो बित्तब हर उस चीज़ का शौक़ भी रखता है जिस पर यह ज़िल मुक़द्दिमा मौक़ूफ़ होगा। तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जब इंसान किसी चीज़ को अंजाम देना चाहे और उसके बारे में शौक़ भी रखता हो तो वो बित्तब क्या करता है? हर उस चीज़ को अंजाम देता है जो कि उस ज़िल मुक़द्दिमा पर मौक़ूफ़ होती है। फरमाते यही बात जो हमने अब तक बयान की, तमहीद बयान की, इस सारी की सारी तमहीद को अब बतौर नतीजा हम अपनी बात में लेकर आते हैं मुक़द्दिमात मुफ़व्वज़ा में कि हर वो मकाम जहाँ मुक़द्दिमा को क़ब्ल अज़ वक़्त अंजाम देना ज़रूरी हो ताकि वाजिब अपने वक्त में अंजाम पा सके, तो ये शौक़ तबई इस बात का तकाज़ा करता है कि उसको क़ब्ल अज़ वक़्त अंजाम दिया जाए। लेकिन अगर यही शौक़ इस बात का तकाज़ा करे कि उसको बाद में अंजाम दिया जाए तो फरमाते उसी एतबार से यानी मसाला सारा शौक़ का है जिसकी वजह से उसने इरादा किया। अगर तो शौक़ इस बात का तकाज़ा करता है कि इसको वक़्त आने से पहले अंजाम दो ताकि जो तुम्हारा ज़िल मुक़द्दिमा का शौक़ है वो अपने मकाम पे अपने ही वक्त के अंदर आसान अंदाज के साथ क्या हो सके? मुकम्मल हो सके। फरमाते हैं इस बिना पर उस ज़िल मुक़द्दिमा की तशवीक़ की वजह से ये शौक़ तभी इस बात का इरादा रखता है कि इसको वक्त आने से पहले अंजाम दिया जाए। तो जब वक्त आने से पहले इसको अंजाम दे दिया तो अब ज़िल मुक़द्दिमा को भी अंजाम दे देना चाहिए। फरमाते हैं अगरचे यही वाला जो शौक़ है ज़िल मुक़द्दिमा के बारे में भी है, लेकिन चूँकि ज़िल मुक़द्दिमा का अभी वक्त आया नहीं, लिहाजा फरमाते उसको अंजाम नहीं दिया जाएगा, उसको तभी अंजाम दिया जाएगा जब उस ज़िल मुक़द्दिमा का वक्त आ जाएगा। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि चूँकि उस मुक़द्दिमे की तशवीक़ इस बात का तकाज़ा करे कि उसको क़ब्ल वक़्त अंजाम दिया, लिहाज़ा उसको अंजाम दिया जाएगा और ज़िल मुक़द्दिमा की तशवीक़ इस बात का तकाज़ा करती है कि इसको अपने वक्त के अंदर अंजाम दिया जाएगा, लिहाज़ा उसको उसी अंदाज़ में ही अंजाम दिया जाएगा। गोया के बतौर ख़ुलासा यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह के शौक़ मौजूद हैं। एक मुक़द्दिमा का शौक़ है और दूसरा ज़िल मुक़द्दिमा का शौक़ है। मुक़द्दिमा के शौक़ में चूँकि कोई माने मौजूद नहीं, लिहाजा वो इरादे के मरहले तक पहुँच जाएगा। बात ज़हन में रहे, हमने कहा था तशवीक़ से जब तशवीक़ शिद्दत इख्तियार कर लेगी और कोई माने मौजूद नहीं होगा तो तशवीक़ इरादे के मरहले में दाखिल हो जाएगी। तो लिहाजा फरमाते जब इरादा हो जाएगा तो गोया मौला हमें इस बात का अमर कर देगा कि इस मुक़द्दिमा को वक्त आने से पहले अंजाम दे दो। लेकिन जो ज़िल मुक़द्दिमा फरमाते उसमें भी तशवीक़ पाई जाती है। मौला भी चाहता है ज़िल मुक़द्दिमा को तू फ़ौरन अंजाम दे। मौला भी चाहता है कि तू नमाज़ को जल्दी पढ़, नमाज़ को अपने उस ख़ास अंदाज़ से पढ़ जिस तरह मैंने तुझे हुक्म दिया, मेरी बारगाह में जल्दी आ जा। लेकिन फरमाते एक माने है ज़िल मुक़द्दिमा के अंजाम देने में कि वो माने क्या है कि चूँकि अभी इसकी अंजामदही का वक्त नहीं आया, लिहाजा ये फ़िअली भी नहीं होगा।
इसी बिना पर मुकदमा मुफावदा के कबल अज़ वक्त वजूब में किसी भी किस्म का इश्काल मौजूद नहीं होगा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये जो कौल मैंने बयान किया, अगरचे मेरा कौल जो है वो दूसरे उसूलियों के बरखिलाफ़ है कि जिनसे मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुमकिन है कि उनको ये कौल अजीब लगे और वो इस कौल को पसंद ना करें। इबारत पे गौर कीजिएगा। फरमाते हाज़ा हाल कुल्लु माअमूरिन बिही, फरमाते ये वाली सूरत हाल हर माअमूरुन बिही किया कि हर उस अमर किया कि जिसके बारे में मौला हमें मामूर करता है। व मिन जुमलतिही मुक़द्दिमतुल वाजिब, फरमाते हैं मौला के जितने भी अवामिर शरिया हैं, जितने भी अहकाम शरिया, उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म क्या है, उसको हम मुक़द्दिमा वाजिब भी कहते हैं, जिसको वाजिब गैरी का नाम भी दिया जाता है। फ़इन्नहु इज़ा ज़हबना इला वुजूबिहा मिन क़िबलिल मौला ला बुद्दा अन नफ़रुज़ हुसूल अश-शौक़ अव्वला, फरमाते हैं कि जब हम इस बात के कायल हो गए कि ये मौला की जानिब से हमारे ऊपर वाजिब है। क्यों मुकदमा वाजिब? हम कहते हैं कि मुकदमा वाजिब जो है वो वाजिब होता है, मतलब जब हम इस बात के कायल हो गए कि मौला की जानिब से इसका वजूद हमारे ऊपर ज़रूरी है, तो मतलब लाबुद्दा इसमें ज़रूरी है कि अन्नफ़रुज़ हुसूल शौक़ अव्वलन फ़ी नफ़्सिल आमिर, कि पहले हम देखें खुद मौला भी इसका शौक़ रखता है, शौक़ नहीं रखता। मौला ने जो इरादा किया है, इरादा किया तो क्यों किया है, इसलिए खुद वो शौक़ रखता था। फरमाते हैं कि खुद आमिर में जो इस बात का शौक़ पाया जाता है, पहले हम उसको फ़र्ज़ करेंगे कि खुद आमिर में इस बात का शौक़ पाया जाता है इला सुदूरहा मिनल मुकल्लफ़, के उसका जो मुकल्लफ़ है, जिसको वो तकलीफ़ दे रहा है, जो उसका आब्द है, जो उसका बंदा है, उससे भी इस फ़ेल की अंजामदही को चाहता है। गायतुल अम्र, अलबत्ता एक थोड़ा सा मसला है जहाँ पे आता है, वो कौन सा वाला? वो मसला ये है कि अन्ना हाज़ा शौक़ा ताबिउन लिश्शौक़ इला फ़िअल ज़िल मुक़द्दिमा व मुनबथिकुम मिन्हु, कि जो ज़िल मुक़द्दिमा का जो मुक़द्दिमा का शौक़ है वो ताबे है उस शौक़ के जो कि खुद ज़िल मुक़द्दिमा में पाया जाता है। यानी बराह रास्त इसके अंदर शौक़ मौजूद नहीं होता, बल्कि इसका शौक़ जो है वो ज़िल मुक़द्दिमा के शौक़ के मातहत होता है और उसी की वजह से इसके ताबे होता है। क्यों? लिअन्नल मुख्तार इज़ा इश्ताक़ा इला तहसील शैइन व अहिब्बहु, इसलिए कि जो मौला है, जो फ़ाइल मुख्तार है, जब वो किसी चीज़ के हुसूल का शौक़ रखता है, व अहिब्बहु, उससे मोहब्बत रखता है, इश्ताक़ा व अहब्बा बित्तबइ कुल्लमा यतवक्कफ़ु अलैहि ज़ालिका शै अला नहविल मुलाज़मत बैन शौक़ैन, और फरमाते हैं वो मोहब्बत रखता है, वो शौक़ रखता है, वो पसंद करता है कि बित्तब हर उस चीज़ को अंजाम दिया जाए जो कि खुद इस चीज़ पर क्या होती है, मौकूफ़ होती है। अलबत्ता अला नहविल मुलाज़मत बैन शौक़ैन, इन दोनों शौक़ के दरमियान मुलाज़मा पाया जाता है। भाई अगर तुम्हें कोई मैदान पार करना, मैदान सर करना है, तुम्हें हर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर तुम्हारा ये मैदान मौकूफ़ होगा। जब तुम्हें नमाज अंजाम देनी है तो बिलमुक़द्दमा उन तमाम चीज़ों को भी अंजाम देना पड़ेगा कि जिस पर यह नमाज मौकूफ़ है। फरमाते हैं कि मौला और हर इंसान की तबीयत इस बात का तकाज़ा करती है। व इज़ा लम यकुन हुनाका मानिउन मिनल अम्र बिल मुक़द्दिमात, मतलब जब मुक़द्दिमात के बारे में और उसका अमर देने के बारे में मौला के यहाँ कोई माने मौजूद नहीं, और मौला उसकी तशवीक़ की वजह से हमारे ऊपर उसका हुक्म दे रहा है, फरमाते हसलत लदल आमिर फ़ानियन अल इरादतुल हतमिय्यतु अल्लती ततअल्लक़ु बिल अम्र बिहा, फरमाते हैं कि पास यहाँ पर आमिर के नज़दीक उस मुक़द्दिमा का इरादा हतमिया हासिल हो जाएगा कि जिसके साथ मौला का अमर मुताल्लिक़ है। क्यों मुताल्लिक़ होगा? इसलिए कि मौला ने उसकी तशवीक़ रखी थी, जो तशवीक़ रखी थी, जब ये शौक़ और तशवीक़ इंतहा तक पहुँच जाएगी और मौला इसका मुश्ताक़ हो जाएगा तो बस इरादा हतमिया आ जाएगा। जब इरादा हतमिया आमिर का हमारे सामने आ जाएगा, फ़यस्तुरु हिनाइज़िन अल अम्रु, मौला की जानिब से उसका अमर भी सादिर हो जाएगा। मुसन्निफ़ फरमाते इज़ा अरफ़्ता ज़ालिक, फरमाते जब आपने ये बात मालूम कर ली, आपको मालूम हो कि सारी तमहीद हमने आपके लिए वाज़ेह कर दी, अब फरमाते इस तमहीद को उठा के अपने मानानुफ़ी में और अपनी बहस में लेकर आते हैं। फ़इन्नका तारिफ़ु अन्नहु इज़ा फ़ुरिज़ा अन्नल मुक़द्दिमता मुतक़द्दिमतन बिल वुजूदि ज़मानी अला ज़ीहा अला वजहिन या ला यहसुलु ज़ूहा फ़ी ज़र्फ़िही व ज़मानिही इज़ा हसलत हिया क़ब्ल हुलूल ज़माने, फरमाते हैं आप भी ये बात जानते हैं कि जब हमारे पास ऐसा मुक़द्दमा आ जाए कि जो वजूद के एतबार से अपने ज़िल मुक़द्दमा पर क्या हो, मुक़द्दम हो, इस तरह के उसके ज़िल मुक़द्दमा को अपने ज़र्फ़ में ही और अपने ज़माने में और अपने वक्त में हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सूरत के अलावा। कौन सी वाली? इज़ा हसलत हिया क़ब्ल हुलूल ज़माने, जब इस मुक़द्दमा को ज़िल मुक़द्दमा के ज़माना
ज़िल मुकदमा के ज़माना आने से पहले ही हासिल किया जाए। फरमाते हमारे पास और कोई चाराकार नहीं, हमारे पास कोई और हयाल मौजूद नहीं, हमारे पास सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि उसका ज़माना आने से पहले कि वाजिब का ज़माना और ज़िल मुकदमा का ज़माना आने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि उसके मुकदमा को हासिल करें। क्यों? मौला का शौक़ हमें इसी बात का हुक्म देता है। कमा फ़ी अमसलतिल मुक़द्दिमातिल मुफ़व्विदा, जैसा कि मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा में ऐसा होता जैसा कि मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा ऐसा ही होता है। फ़इन्नहु ला शक्क फ़ी अन्नल आमिरा यश्ताक़हा अन तहसुला फ़ी ज़ालिका ज़मानिल मुतक़द्दिम। फरमाते इसमें कोई शक नहीं कि आमिर इश्तियाक़ रखता है, इस बात का शौक़ रखता है कि उसको पहले वाले ज़माने में ही हासिल कर लिया जाए। वहादा शौक़ बिनिस्बत इलल मुक़द्दिमति यतहव्वलु इला इरादतिल हतमिय्यत बिल अम्र। फरमाते मुक़द्दिमा के बनिस्बत जो मौला को ये शौक़ हासिल है, फरमाते हैं ये इस बात का इरादा फरमाते ये वाला जो शौक़ है ये बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा उसी के इरादा हतमिया में, जिसके तहत मौला क्या करेगा, हमें उसका हुक्म दे देगा। क्यों? इज़ला माने अमिनल बास नहवा इसलिए कि उसकी जानिब बास करने से, उसकी जानिब आमादा करने से यहाँ पे कोई माने मौजूद नहीं है, लिहाजा उसकी तशवीक जो इरादे में बदल जाएगी। हमारे लिए हुक्म आ जाएगा कि वक्त आने से पहले मुकदमा को अंजाम दो। वल मफरूज़ अन्ना वक्तहा कद हाना फ़िअलन, और चूँकि मौला का था वक्त से पहले अंजाम देना है, लिहाजा उसकी अंजामदही का वक्त आ चुका है। फ़ला बुद्दा अन यअमुरा बिहा फ़िअलन, लिहाजा बिलफ़िल मौला उसका हुक्म भी देगा, तो लिहाजा हम उसके मुताबिक क्या कर लेंगे, वक्त आने से पहले मुकदमा पर अमल कर लेंगे। ज़िल मुकदमा क्या कसूर है? फरमाते हैं अम्मा ज़ुल मुकदमत फ़हस्बुल फ़र्ज़ ला युमकिनुल बासु नहवहु वल अम्रु बिही क़ब्ल वक़्तिही। फरमाते हैं जो ज़ुल मुकदमा है वहाँ पे एक माने मौजूद है कि हमारे फ़र्ज़ के एतबार से उसकी जानिब मौला का बास करना और उसके बारे में अमर देना उसके वक्त से पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि वक्त यहाँ पे माने आ रहा है, वक्त से पहले ज़िल मुकदमा पर चूँकि अमल नहीं किया जा सकता, लिहाजा मौला जो है वो उसके बारे में हुक्म ही नहीं देगा, लिहाजा मौला हमें उसके बारे में हुक्म नहीं देगा। क्यों? लिअदम हुसूल ज़र्फ़, इसलिए कि उसका अभी ज़माना और उसका ज़र्फ़ अभी आया नहीं है। फ़ला अमरा क़ब्ल वक्त, जब वक्त नहीं आया तो वक्त से पहले उसका अमर भी नहीं आ सकता। लेकिन फरमाते हैं जब अमर नहीं है तो फिर शौक़ भी नहीं है। फरमाते हैं ना व इनकान शौक़ इलल अम्र बिही हासिलुन हीना, अगरचे इसका शौक़ मौजूद है लेकिन उस शौक़ को इरादा में बदलने के लिए यहाँ पे एक माने मौजूद है। वलकिन ला यबलुगु मबलगल फ़िअलियत लिवजूदिल माने। फरमाते हैं ये वाला शौक़ जो है वो फ़िअलियत के और इरादे के मरहले तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए कि यहाँ पे वक्त नाम का एक माने मौजूद है। आगे फरमाते वल हासिल, खुलासा क्या हुआ, अन्ना शौक़ा इला ज़िल मुक़द्दिमते व शौक़ा इलल मुक़द्दिमते हासिलान क़ब्ला वक्त ज़िल मुक़द्दिमा। फरमाते ज़िल मुक़द्दिमा का शौक़ और ख़ुद मुक़द्दिमा का शौक़ यहाँ पे ज़िल मुक़द्दिमा का वक्त आने से पहले दोनों के दोनों मौजूद हैं। हमारे पास दो तरह के शौक़ पाए जाते हैं, लेकिन वह शौक़ सानी मुंबाइसुन व मुंबाफ़िकुन मिन शौक़िल अव्वल, जो दूसरा शौक़ है कौन सा वाला, मुक़द्दिमा का शौक़, वो हकीकत में क्या है, वो मुंबाइस हो रहा है और हमें हासिल हो रहा है शौक़ अव्वल से। वलकिन शौक़ा इलल मुक़द्दिमते युअस्सिरु असरहु व यसीरु इरादतन हतमियतन। फरमाते लेकिन जो मुक़द्दिमा का शौक़ है वो अपना असर भी दिखाएगा और वो वाला शौक़ इरादे में भी तब्दील हो जाएगा। क्यों? लिअदम वजूद मा यमना मिनल अम्र, इसलिए कि यहाँ पे कोई माने मौजूद नहीं है। लेकिन दून शौक़ इला ज़िल मुक़द्दिमते, लेकिन जो मुक़द्दिमा का शौक़ है फरमाते वो इरादा हतमिया में तब्दील नहीं होगा। क्यों? लिवजूदिल माने मिनल अम्र, इसलिए कि उसके लिए यहाँ पे एक माने मौजूद है जो कि उसका वक्त ना आना है। व अला हाज़ा, बस इस बिना पर फ़तजिबुल मुक़द्दिमतुल मुफ़व्विदतु क़ब्ला वुजूबि ज़ीहा, मुक़द्दिमा मुफ़व्विदा जो है वो अपने ज़िल मुक़द्दिमा से पहले वाजिब होगा। वला महज़ूरा फ़ीह, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बल हुवा अम्रुन ला बुद्दा मिन्हु, फरमाते बल्कि हर हाल में ज़रूरी है कि यहाँ पे मुक़द्दिमा मुफ़व्विदा को ज़िल मुक़द्दिमा से पहले वाजिब किया जाए। वला यसिहु अन यका गैरु ज़ालिक, और इसके अलावा कोई और गैर इसकी जगह पे वाक़े नहीं हो सकता, बल्कि मुक़द्दिमा मुफ़व्विदा हर हाल में यहाँ पे आएगा। लिहाजा फरमाते हम इस बात के यहाँ पे कायल हो जाएंगे कि मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा में हर हाल में मुक़द्दिमा जो होता है वो अपने ज़िल मुक़द्दिमा से पहले वाजिब होता है। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, अवामिर में से वाजिब गैरिया मुक़द्दिमा का हुक्म ही यही है कि जिसमें मौला का शौक़ होता है, लेकिन वाजिब गैरी की खसूसियत यह है कि इसमें तशवीक बित्तब होती है, बिल असाला नहीं होती। वाजिब नफ्सी में जब मौला का शौक़ होता है तो उसकी वजह से वाजिब गैरी का भी शौक़ पैदा हो जाता है, और ये तशवीक इस बात का तकाज़ा करती है कि मुक़द्दिमा को क़ब्ल वक्त अंजाम दिया जाए। चूँकि माने नहीं है इसलिए तशवीक इरादा में बदल जाएगी। इसी तरह ज़िल मुक़द्दिमा में अगरचे तशवीक पाई जाती है, लेकिन चूँकि इसकी अंजामदही में माने मौजूद है
और वो ये कि अभी इसका वक्त नहीं आया, अभी इसके अंजाम देने का वक्त आ नहीं पहुंचा, लिहाजा इसको बाद में अपने वक्त में ही अंजाम दिया जाएगा, इसको कब्ल अज़ वक्त अंजाम नहीं दिया जाएगा। इस बिना पर मुकदमा मुफाविता अपने ज़िल मुकदमा के आने से पहले ही वाजिब हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।